हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आप सभी को रंजीत सर की तरफ से प्यार और नमस्कार। चलिए, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था केमिस्ट्री का अब तक 3 भाग लोड हो चुका होगा। कितना तारीख हो गया जी? 19। चलिए, रसायन शास्त्र। ठीक, चलिए आप लोग रसायन शास्त्र के पिता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक, चलिए हम अभी तक पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं, जिसके वर्णन हम 2 भागों में बांटे थे, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हम लोग देखे थे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी। और रासायनिक वर्गीकरण हम देखे थे तत्व, यौगिक और मिश्रण। चलिए, तो पिछले कक्षाओं में मैंने बता दिया था तत्व के 2 भाग हो जाता है बाबू, एक धातु और दूसरा अधातु। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक, अब आज हम लोग देखेंगे यौगिक। चलिए, आशा है कि आप लोग को आज नजर आ रहा होगा। पिछली बार आपने बोला था कि सर राइटिंग छोटा छोटा, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बढ़ाने का। इसे कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं बाबू? कंपाउंड, यौगिक। ठीक, यौगिक के भी 2 भाग होते हैं। जिस प्रकार तत्व के देखे थे धातु अधातु, जिसे हम लोग कुछ ही कहते हैं बाबू मेटल, इसे कहते हैं नॉन मेटल। और एक और होता था जिसे हम लोग कहते हैं उपधातु, जिसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं, मेटलॉइड। चलिए, मेटलॉइड मैं उस दिन सब मेटल लिख दिया था, वो भी होता है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसे मेटलॉइड कहा जाता है, उपधातु। आज मैं देख रहे हैं यौगिक। ठीक, आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में उपधातु के 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, अगर मैं फेस टू फेस रहता तो तुम्हें खड़ा करके पूछता, लेकिन आप लोग नहीं हैं, तो कमेंट में लिखेंगे उपधातु का 2 एग्जाम्पल। आज देखते हैं यौगिक। तो यौगिक के 2 भाग, एक होता है बाबू कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक समझोगे, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग को नजर आ रहा होगा, कमेंट में करेंगे अगर नजर, मैं वीडियो को और सुधार करूंगा और बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ओके, दूसरा होता है बाबू अकार्बनिक यौगिक। पहला है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग जब आगे जाइएगा इंटर में, तो इंटर में आप लोग 2-3 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ने मिलेगा बाबू। पहला है फिजिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझे? तब पहला है कार्बनिक यौगिक। अब यौगिक किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे कि 2 या 2 से अधिक तत्वों एवं यौगिक को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित बोले तो फिक्स अनुपात में लाएंगे, 2.1 मिलाएंगे 2.1 मिलाना है, 3.1, 3.2, इसी प्रकार
तो निश्चित अनुपात मिलाने से जो पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे यौगिक। यौगिक के दो भेद, एक होते हैं कार्बनिक यौगिक, एक होते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक, तो याद रखना वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगी वो कहेंगे कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं CH4 कार्बन है। आप लोग 20 तक तत्व का नाम याद करेंगे जी, मैं कमेंट में आगे पूछूंगा 20 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि आप लोग 20 तक याद करेंगे। ठीक, 20 तक तत्व का नाम याद करेंगे ताकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकूं। CH4 देखिए कार्बन आप लोग समझते होंगे। कार्बन अगर मैं तोड़ूं, यहां कार्बन है तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन परमाणु संख्या 6। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे के एलिमेंट के अनुसार, के एल एम हम बताएंगे, के एलिमेंट और SPDF 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो कार्बन का अंतिम कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। मैं बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है, अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखो कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा या इसमें कार्बन रहेंगे उसे कहेंगे कार्बनिक यौगिक। CH4 इसका नाम होता है मेथेन। इसी पर C12H22O11, ये किसका सूत्र है, चीनी का। इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। और भी जैसे हम लोग पढ़ेंगे C6H6 जो होता है बेंजीन का, इसमें भी कार्बन है। इसी प्रकार पढ़ेंगे C2H5OH, इसको हम लोग नाम देते हैं एथेनॉल। जिसको हम लोग व्यवसायिक भाषा में एल्कोहल भी कहा जाता है। एल्कोहल समझता है जो बिहार में दारू बंद है, ये बाबू ओकर डिफरेंट ब्रांड हुआ, हुआ अच्छा समझो, वो मैं नहीं जानता हूँ। तो इस C2H इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आए। अब हम पढ़ेंगे अकार्बनिक यौगिक, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, या वैसा यौगिक जिसमें कार्बन न रहे उसे हम लोग कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। जैसे देखो हम ऐसा सिंपल सा हम बोलेंगे कि हमारे अंदर कार्बन है कि नहीं है, तो सिंपल सा बाबू जो भी आपने जलने के पश्चात अगर काला राख छोड़ दे वह सारा का सारा कार्बन है। हमारा शरीर भी कार्बन, हर एक चीज जो जलने के पश्चात काला राख छोड़े, राख काला ही होता है बेसिकली, तो वो सारे के सारे होते हैं कार्बनिक यौगिक। पेड़ पौधा, तो जिसमें कार्बन की मात्रा रहे वह कार्बनिक यौगिक, और वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा न रहे उसे हम लोग कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे बाबू NaCl, जैसे इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसका आम बोलचाल की भाषा हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। अब आप लोग सोचिएगा कि सर एरो में सी माने कार्बन बोले थे सर, तो इस प्रकार एरो में तो सी है सर, ना बाबू, इस Cl है, यानी कि कैपिटल सी और स्मॉल एल, ये दोनों मिला के होता है बाबू क्लोरीन। जिस प्रकार कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, उसी प्रकार क्लोरीन के यहाँ पर कितना होता है 36। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 7 आएगा।
तो वो C4 कार्बन होता है, लेकिन ये C अकेले नहीं है, ये अपने साथ छोटो मोटो के साथ L के साथ है, तो Cl बोले तो क्लोरीन। ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। और जैसे बहुत सा है बाबू MgO, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये MgO में भी कार्बन की मात्रा नहीं है, ये भी कौन यौगिक होंगे, तो अकार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक, और भी बहुत से यौगिक हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ NaCl ले लिए, हम यहाँ KCl भी ले सकते हैं, जिसे हम लोग पोटेशियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। हम आगे बताएंगे, सारा अक्सर यौगिक बनाना बताएंगे, किस पर कितना संयोजकता रहता है, किसकी वैलेंसी किस पर चली जाती है, इस संयोजकता को हम लोग वैलेंसी कहा जाता है, तो बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा ना रहे अकार्बनिक यौगिक, और इसमें कार्बन की मात्रा रहे वह अकार्बनिक यौगिक होता है। चलिए, तो मैंने यहाँ तत्व बता दिया। तत्व के दो भाग, धातु धातु, एक उप धातु होता है मेटालॉइड, यौगिक कंपाउंड, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण बोले तो मिक्सचर। जैसे मिक्सचर सुनकर आपको मुंह में पानी आया हो, क्या है मिक्सचर खाने में मजा आता है जी। देखो मिक्सचर देखा है जी, तो मिक्सचर में देखना एक चीज नहीं रहेगा, अगर एक चीज रह गया तो मिक्सचर बनने नहीं करेगा। मिक्सचर में बादाम रहेगा, मूंग के दाल रहेगा, चना वगैरह, सेब खाने वाला, फल वाला सेब नहीं बोल रहे जी, खाने वाला। तो सारा का सारा जब मिक्स करते हैं तो बनता है मिश्रण। तो क्या सही बराबर मात्रा में रहता है? मान लीजिए सेब और चना या बादाम सब एक मात्रा में नहीं रहेगा, कोई ज्यादा तो कोई कम। इसी प्रकार मिश्रण की परिभाषा भी होता है, मिश्रण का परिभाषा भी होता है कि दो या दो से अधिक, मैं पिछली कक्षा में बता दिया था, दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रण। इसमें निश्चित अनुपात नहीं चाहिए, निश्चित अनुपात चाहना है तो बाबू यौगिक में जाओ, इसको किसी भी अनुपात में यानी कि अनिश्चित अनुपात हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रण। चलिए, मिश्रण के दो भाग होते हैं बाबू, मिश्रण के दो भाग। एक कहलाता है समांग मिश्रण, समांग मिश्रण। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस। और एक मिश्रण होता है जिसे हम लोग कहते हैं विषमांग मिश्रण। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलिए अब देखते हैं, तो समांग के मतलब है बाबू एक समान। तो वैसा मिश्रण जिसका संघटन मैंने बनावट, वैसा मिश्रण जिसका संघटन ऐसे लिखना, वैसा मिश्रण जिसका संघटन एक समान हो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? समान मिश्रण। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां देखूंगा वायु, क्या देखूंगा? वायु बोले तो एयर या विंड, अंग्रेजी में तो आने बहुत पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, तो देखो अपना वायु। तो वायु में क्या सिर्फ नाइट्रोजन कितना 78% खाली यही है,
नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और बाकी जल वाष्प आदि मिला के 0.96। ये हो गया जल वाष्प और लैंथन। फिर और हो जाता है 0.01, इसमें आर्गन इत्यादि का जैसे में और हो जाता है 0.01, जिसमें आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन, बहुत तरह। जैसे आप लोग अकेरिया गैस जानते होंगे, 6 अकेरिया गैस होता है ना जी, कमेंट में बताइएगा 6 अकेरिया गैस कौन कौन होता है। ठीक, जैसे इसका होता है हिनानिन और करीना का एक्सरे रंगीन। मैं कल क्लास में बताऊंगा अकेरिया गैस 6 कौन कौन होता है। फिलहाल यहाँ देखो, तो वायु का संगठन एक समान है। नाइट्रोजन है तो 78% रहेगा बाबू, ऑक्सीजन है तो 21% रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहेगा और 0.96% और 0.01% में और सब है आर्गन वगैरह इत्यादि। तो समान मिश्रण क्या है समझ गए होंगे कि वैसा मिश्रण जिसका संगठन, इस एग्जाम्पल के तौर पर शरबत पी होंगे जी, अगर ऊपर पिएगा तब एक समान और नीचे से पिएगा तब एक समान, अगर वैसा है तो समान। अगर पंचछूछूर लग रहा है, पंचछूछूर समझ रहा है, ऊपर वाला पिए में अच्छा या कम मीठा, नीचे वाला कम, ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज्यादा मीठा, तो समझ जाना वो समान मिश्रण नहीं बनाया, वो बना दिया विषमान मिश्रण। ठीक, तो ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान हो उसे हम लोग कहेंगे। और इसमें बहुत प्रकार देखा होगा, वायु हो गया, इसके बाद हम लोग मसाला देखे होंगे। मसाला समझते हैं जी, मसाला संगठन एक समान होगा। मिस्त्री कहेगा 2 कढ़ाई बालू डालो और 3 कढ़ाई छैली, तो नहीं बनाना बाबू, तो ये एक समान हो गया। ऐसा नहीं एक सीमेंट, एक कढ़ाई सीमेंट में और 10-12 कढ़ाई बालू डाल दो, तब फिर मसाले खराब हो जाएगा। उसमें एक समान होना चाहिए, इसीलिए इसे कहते हैं समान मिश्रण। और विषमान के एग्जाम्पल भी सिंपल, वैसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान ना हो, एक समान ना हो, क्या संगठन, उसे हम लोग कुछ ही कहेंगे विषमान मिश्रण। एग्जाम्पल के तौर पर धुआं। अब कहानियों ये वीडियो को देखना है, धुआं कर देना है जी, समझा। तो धुआं समझते हो, तो धुआं में विभिन्न प्रकार के गैस रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बाबू बहुत फर्क है, तो ध्यान से देखना, मैं हम बता रहा हूं। देखो ये है CO, ये बन गया एगो। जब एगो कोई चीज रहे तो एक को बोला जाता है मोनो, कुछ बोला जाता है मोनो। 2 को क्या बोला जाता है बचवा, तो डाई। 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और 5 को पेंटा। बाकी और मैं कहीं बताऊंगा। फिलहाल देखो, तो 1 के मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई। तो एक ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो कौन ऑक्साइड, एगो, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर 2 को दे देंगे तो हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर 3 को दे देंगे बाबू तो कार्बन ट्राई ऑक्साइड। अगर 4 को दे देंगे बचवा, कार्बन टेट्रा ऑक्साइड। अगर 5 को दे देंगे तो कार्बन पेंटा ऑक्साइड। और भी मैं 10 तक बताऊंगा, पूरा गिनती बताऊंगा केमिस्ट्री के अनुसार, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं एक बार री कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखेंगे। तत्व 2 भेद, धातु और धातु मुख्य रूप से। एक उपधातु भी होता है, यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रण, समांग और विषमान। हमारे वीडियो को रेगुलर, अभी भी मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ, बेसिक है। इसके बाद मैं 1 घंटा का क्लास लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।